दोस्तों कैसे हैं आप। लोकसभा चुनाव का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कितने चरणों में मतदान होगा, कहां पर किस चरण में मतदान होगा, इसकी तस्वीर पूरी तरह साफ कर दी गई है। लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा चुनाव है। इसमें जीत हासिल करने के लिए जो प्रमुख दल हैं, जो चुनावी मैदान में उतरते हैं, उनकी हसरत, उनकी मंशा, उनकी कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरीके से हम चुनावी मैदान में सफलता हासिल कर लें। आपको मालूम होगा कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहुंची और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उसके बाद से भाजपा के सितारे लगातार बुलंद हैं। भाजपा लगातार कामयाबी की ओर बढ़ रही है और इस कामयाबी में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के राजनीतिक किले को ध्वस्त कर दिया है। कई बड़े दिग्गज नेता जो कि सफलता की गारंटी पॉलिटिक्स में माने जाते थे, भाजपा के सामने वो करारी शिकस्त से रूबरू हुए। इतना ही नहीं, जो दिग्गज नेता बरसों बरस अपनी पार्टी में लगे थे और जिस पार्टी में वो थे, उन्होंने उस पार्टी में सत्ता सुख भोगा। कई ऐसे लोग रहे जो मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बने, लेकिन आज उन्होंने भी उस पार्टी को अलविदा कह करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। दूसरी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो अलग अलग राज्यों में हैं। अक्षेत्रीय दल के तौर पर उन्हें माना जाता है। जो क्षेत्रीय दल हैं उनमें से बहुत बड़े बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन हाल फिलहाल भी थामा है और पूर्व में भी कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों को जिनका अच्छा वजूद माना जाता है, जिन्होंने कई बार सत्ता तक जो पार्टियां पहुंची हैं, उनके दिग्गज नेता भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं और कुछ की तैयारी है। जी हाँ, कुछ अंदरूनी खबरें ये भी आ रही हैं कि दूसरी पार्टियों के दिग्गज नेता, कई दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आपने देखा बिहार में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कई नेता शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में भी कई नेता, वहाँ की समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हुए। आपने महाराष्ट्र में देखा कि महाराष्ट्र में हाल फिलहाल कुछ महीनों में ही कई दिग्गज नेता जो पार्टियों में थे, उन्होंने भी उस पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। तो ये सिलसिला लगातार चल रहा है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के सितारे कितने उरूज पर हैं, कितनी बुलंदी पर हैं। बहरहाल अब चुनावी मौसम में कहां से किसे टिकट मिलेगा, कौन चुनावी मैदान में किस्मत आजमाएगा, इसकी तस्वीर तो काफ़ी हद तक साफ ही हो चुकी है। जहां पर चुनावी मैदान में भी टिकट नहीं दिया गया है, वहां पर दौड़ भाग में और ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है। सीनियर नेताओं से लेकर पार्टी हाईकमान तक से संपर्क साधा जा रहा है कि किसी भी तरीके से फिर से चुनावी मैदान में मौका मिल जाए, या फिर जो नए चेहरे हैं उनकी तमन्ना ये है कि एक बार उनको चुनावी मैदान में पार्टी की ओर से किस्मत आजमाने का मौका मिले। तो इन्हीं सभी चर्चाओं, इन्हीं सभी खबरों के बीच लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है और जल्दी ही राजनीतिक पार्टियां अपने पत्ते खोल देंगी कहां से किसे चुनावी मैदान में उतारना है। और जहां तक गठबंधन की बात है, तो गठबंधन बीते साल 2023 में एक गठबंधन बना जिसमें करीब 28 राजनीतिक पार्टियां एक मंच पर आई और इन 28 दलों ने आकर कहा कि हम साथ साथ हैं। लेकिन जैसे ही 2024 का आगाज़ हुआ तो इन राजनीतिक पार्टियों ने कह दिया कि हम में कुछ इख्तलाफ है, हम में कुछ तलखी है, तो हम साथ साथ नहीं रह सकते हैं। देखते ही देखते कई राजनीतिक पार्टियां, उनके सीनियर नेता इंडिया गठबंधन को छोड़ के चले गए। हाल फिलहाल अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया। बिहार में नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया। महाराष्ट्र में अगर हम देखें, महाराष्ट्र में जो इंडिया गठबंधन की में शामिल कई राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी ही छोड़ दी। तो ऐसे में साफ है कि इंडिया गठबंधन के सामने चुनौती किसी भी तरह से कम नहीं है। अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा, सभी की नज़रें इस पर टिकी रहेंगी कि इंडिया गठबंधन इस लोकसभा चुनाव में क्या कमाल कर पाता है। तो कीजिए ऐसी चर्चा और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।